सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलीप चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुजस अकेडमी अलवर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ऐसे लोक देवता को आपको पढ़ाने वाला हूं जिन्होंने राजा के तौर पर शासन भी किया और जब उन्हें लगा कि अब मुझे जनता को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहिए तो उन्होंने राजपाट त्याग कर लोगों के जन कल्याण के लिए कार्य शुरू कर दिए। हाँ दोस्तों, जो आप समझ रहे हैं मैं उन्हीं लोक देवता की बात कर रहा हूँ। ये लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी। दोस्तों, मल्लीनाथ जी महेवा या महेचा महेचा या इसी का नाम मिलता है महेवा, और अगर मैं वर्तमान में इसका नाम दूं तो इसका नाम है मालानी। ठीक है, यहाँ पर इनकी एक प्रधान राजधानी रही थी और इनके अगर मैं जन्म की बात करूं तो 1358 ईस्वी जो है इनका जन्म होता है। 1358 ईस्वी में इनका जन्म हुआ मल्लीनाथ जी का, और कहाँ पे हुआ? मालानी क्षेत्र में हुआ। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था राव तीड़ा जी, जो राव सिंहा जी के ही वंशज थे। ठीक है, राव सिंहा जी जो राठौड़ राज्य के संस्थापक थे, मारवाड़ के राठौड़ों के आदि पुरुष थे सिंहा जी, उनके पौत्र तीड़ा जी जो थे ये उनके बेटे थे मल्लीनाथ जी। इनको जो क्षेत्र मिला था वो पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र था, कोई बहुत ज़्यादा डेवलप क्षेत्र नहीं मिला इनको। तो इनका जो शासन रहा वो महेचा या महेवा पर रहा। अभी तक राठौड़ों के पास मंडोर नहीं आया था, ध्यान रखना। तो मल्लीनाथ जी क्या करते हैं? मल्लीनाथ जी 1378 में मंडोर पर अपनी धाक जमाने के लिए, या मैं ये कहूं कि मंडोर का राजा इनसे परेशान हो गया था, इनकी अच्छी जो गुडविल बनी हुई थी लोगों में उससे परेशान हो गया था। तो परेशान होकर उसने क्या किया, इन पर आक्रमण कर दिया मल्लीनाथ जी पर। ठीक है, और मालवा का जो सुल्तान था उसी के अंडर आता था उस समय मंडोर। ठीक है, और मालवा का सुल्तान कौन था? मालवा का सुल्तान था निजामुद्दीन, ध्यान रखना। ठीक है, तो 1378 में इन्होंने मालवा के सुल्तान निजामुद्दीन को पराजित कर दिया। ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मालवा के सुल्तान निजामुद्दीन को तो इन्होंने पराजित कर दिया। उसके पराजित करने के बाद इनका जो सेंटर था वो ये रहा। ठीक है, इनका एक भतीजा था, भतीजा का नाम था रावचूंडा। इनका नाम आपने सुना होगा। तो जो रावचूंडा थे उनको इन्होंने अपना जो है वास्तविक उत्तराधिकारी बनाया, या इनको अपना पूरा राज्यपाट दे दिया। और रावचूंडा की दो विजय हुई थी 1394 और 1397। 1394 में इसने मंडोर पर अधिकार किया था और 1397 में इसने नागौर को जीता था। ठीक है, 1394 में किसको जीता? मंडोर को, और 1397 में नागौर को जीता। इन दोनों ही विजयों में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही दोस्तों? मल्लीनाथ जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी कि जो मल्लीनाथ जी थे ये चमत्कारिक योद्धा थे, चमत्कारिक योद्धा। ठीक है, और एक भविष्य दृष्टा भी रहे, यानी कि भविष्य देख लेते थे। और इनको लगा कि भविष्य जो है वो रावचूंडा के अधीन है, इसलिए इन्होंने रावचूंडा को ही, जो राठौड़ हैं उनका सरदार बना दिया रावचूंडा को। और रावचूंडा ने मंडोर तो जीत ही लिया था, फिर परिहारों से सहायता प्राप्त कर 1395 में इन्होंने परिहारों की पुत्री से विवाह करके इसे मंडोर को विधिवत रूप से दहेज में प्राप्त कर लिया। तो ये सारा जो रोल रहा वो मल्लीनाथ जी का था, ध्यान रखना आप। ठीक है, मल्लीनाथ जी इतने लोकप्रिय हुए इस महेवा या महेचा क्षेत्र में कि ये मालानी के नाम से ये क्षेत्र पड़ गया। तो एक बड़े लोक देवता के रूप में प्रख्यात हुए पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, तो एक बार दोबारा मैं इनको दोहराता हूँ कि मल्लीनाथ जी का जन्म महेचा या महेवा में हुआ, जो इसे वर्तमान में मालानी कहते हैं। 1358 में तीड़ा जी के यहाँ हुआ, जो सिंहा जी का एक वंशज था। ठीक है, रावचूंडा इनके भतीजे थे। ठीक है, 1378 में इन्होंने मालवा के जो सूबेदार थे निजामुद्दीन, उन्हें मंडोर में हराया था। उसके बाद रावचूंडा को इन्होंने दो युद्ध जिताए थे, एक मंडोर का युद्ध 1394 और 1397 में नागौर का युद्ध जिताया था। ठीक है, तो इन्हें चमत्कारिक योद्धा और एक भविष्य दृष्टा के रूप में कह सकते हैं ख्याति मिली। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो मल्लीनाथ जी थे इनका जो वर्तमान में जो सेंटर है जहां पे इनका मंदिर बना हुआ है वो मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों, इनका जो मंदिर है वो है तिलवाड़ा। और ये तिलवाड़ा कहाँ है दोस्तों? ये है बाड़मेर में। ठीक है,
मल्लिनाथ जी का सेंटर कहाँ पे है, मंदिर कहाँ पे है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मेला भी लगता है प्रतिवर्ष, और ये मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है, ठीक है। तो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है, यानी कि टोटल 15 दिन का ये मेला आपके लगता है। क्लियर है? तो 15 दिन का इनका मेला लगता है। अगर मैं बात करूं इनकी रानी का, तो इनकी रानी का नाम है रूपादे। इनकी रानी का नाम क्या है? रूपादे रहा था, आपको इतना क्लियर होना चाहिए। अब ये जो मल्लिनाथ जी का जो मेला लगता है ना यहाँ पे तिलवाड़ा बाड़मेर में, इस मेले में पशुओं की क्रय विक्रय भी किया जाता है, आपको इतना आना चाहिए, ठीक है। पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। तो एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। मल्लिनाथ जी चमत्कारिक योद्धा भविष्य दृष्टा, मंदिर कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर में, ठीक है। मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक, यानी पूरे 15 दिन लंबा मेला होता है। इनकी रानी का नाम रूपादे, और इनके मेले में पशुओं का क्रय विक्रय भी किया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी के पिता का नाम है बीरमदेव दोस्तों, ये इनके पिता का नाम है। और इनका खुद का जो वास्तविक नाम है वो है गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़, यानी कि ये भी राठौड़ थे, मल्लिनाथ जी भी राठौड़ थे और तल्लीनाथ जी भी राठौड़ थे। इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? शेरगढ़ जोधपुर। तो इनके जो पिता थे ये शेरगढ़ के जागीरदार थे, शेरगढ़ के राजा थे, ठीक है। तो ये राजा के बेटे थे। अब क्या होता है दोस्तों, तल्लीनाथ जी जो थे ये प्रकृति प्रेमी लोक देवता हैं, यानी कि ये प्रकृति से बड़ा प्रेम करते थे। प्रकृति प्रेमी लोक देवता, प्रकृति से प्रेम करते थे, अतः ये युद्ध वगैरह से इनका कह सकते हैं मोह माया इनकी जो है भंग हो गई। अतः ये जो हैं पांचोटा गांव, पांचोटा एक गांव पड़ता है, पांचोटा गांव कहाँ पे पड़ता है? पंचमुखी पहाड़ी पर, पंचमुखी पहाड़ी। और ये पंचमुखी पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? तो ये पंचमुखी पहाड़ी पड़ती है आपके जालौर में। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी तपस्या की। इनके जो गुरु थे उनका नाम था जलंधर नाथ। जलंधर नाथ, नाथ संप्रदाय से जुड़े थे। इनसे ये कह सकते हैं प्रेरित होकर पांचोटा गांव जालौर में इन्होंने तपस्या की थी, ठीक है। तो वर्तमान में जो इनका मंदिर है वो कहाँ पर है? पांचोटा गांव जालौर में ही है। यहाँ पर इनकी घोड़े पर सवार प्रतिमा है, घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ पे? पांचोटा गांव जालौर में। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो लोग हैं आज भी इस क्षेत्र को ओरण मानते हैं। ओरण का मतलब होता है वन क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर वो लोग पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं काटते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि तल्लीनाथ जी जो है ये उनका क्षेत्र है, अतः वहाँ पे ये पेड़ पौधे नहीं काटते। अगर कभी भी कोई किसी व्यक्ति को कोई जहरीला कीड़ा काटे, जहरीला कीड़ा अगर किसी व्यक्ति को काटता है तो ऐसी स्थिति में तल्लीनाथ जी का एक डोरा बांधा जाता है, ठीक है। और तल्लीनाथ जी का जो डोरा है यह उस व्यक्ति को बिल्कुल ठीक कर देता है। तो ध्यान रखेंगे आप तल्लीनाथ जी, ठीक है। इनके पिता का नाम बीरमदेव था, इनका खुद का नाम गांगदेव राठौड़ था। इनका जन्म शेरगढ़ ठिकाने जोधपुर में हुआ था। प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। इनका मंदिर पांचोटा गांव जालौर में, जहां पर इनकी घोड़े पर सवार प्रतिमा है, ठीक है। गुरु का नाम जलंधर नाथ था। इनके आसपास के क्षेत्र को ओरण मानते हैं, और अगर किसी व्यक्ति को कोई जहरीला कीड़ा काटे तो इनका जो है डोरा बांधा जाता है। इसी क्रम में आगे हम बात करते हैं आलम जी की। जो वुमेन सुपरवाइजर का परीक्षा हुई थी दोस्तों 2015 में, वहां पे इनका वास्तविक नाम पूछ लिया गया था। तो आपको सभी लोक देवताओं के वास्तविक नाम जरूर याद रखने हैं। तो इनका वास्तविक नाम है जैत मलोत राठौड़, जैत मलोत राठौड़ इनका जो है वास्तविक नाम है, ठीक है। इनको जो पूजा जाता है ये बाड़मेर क्षेत्र में ही पूजा जाता है, ठीक है। बाड़मेर में राड़धरा क्षेत्र है, राड़धरा क्षेत्र, और इनके नाम पर इस क्षेत्र को आलम जी का धोरा कहते हैं, आलम जी का धोरा। तो वर्तमान में जो इनका मंदिर है वो कहाँ पर है? उस जगह को बोला जाता है आलम जी का धोरा, ठीक है। तो कहाँ पर है ये दोस्तों? ये आपके बाड़मेर में है। इनका यहाँ पे कह सकते हैं मेला भी भरता है दोस्तों।
तो इनका मेला बाड़मेर में कौन सी जगह बढ़ता है, तो आपको ध्यान रखना आलमजी का दोहरा। और भरता कब है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया ही वह दिवस है जब आलम जी का जो है मेला बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखना। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, जयत मल्होत्र राठौड़ इनका वास्तविक नाम था। राढ़धरा क्षेत्र जो है आपके बाड़मेर में, यहाँ पर जो है इनका मुख्य केंद्र रहा था, जिसे वर्तमान में आलम जी का दोहरा कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला बढ़ता है। इसी क्रम में आगे हम बात करते हैं वीर बिग्गा जी की। तो वीर बिग्गा जी की यदि हम बात करें तो वीर बिग्गा जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये हुआ था रीढ़ी गांव में। रीढ़ी गांव कहाँ पड़ता है, रीढ़ी गांव बीकानेर में। ठीक है, तो रीढ़ी गांव में इनका जन्म हुआ। और कौन से परिवार में हुआ, तो जाट किसान परिवार में हुआ। जाट किसान परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक है, इनकी जो पिता थे, पिता का नाम था राव महन और माता का नाम था सुल्तानी। तो बचपन से जो इनको शिक्षा मिली वो शिक्षा यही थी कि अपनी मातृभूमि और अपनी गायों के लिए अपने प्राणों को भी त्याग दिया जाए। तो इन्होंने जो है मुस्लिम लुटेरों से, जब वो गायों को लूट कर ले जा रहे थे, तो मुस्लिम लुटेरों से युद्ध किया और मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, इसलिए जाखड़ समाज जो है, जाखड़ समाज यानी कि जाट समाज, ठीक है, जाटों में ही होता है जाखड़ समाज। तो जो जाखड़ समाज है वो इन्हें आज अपने आराध्य लोक देवता के रूप में पूजता है। किनको, बिग्गा जी को। तो जन्म कहाँ हुआ था, रीढ़ी गांव बीकानेर में हुआ था। ठीक है, और जाट किसान परिवार में हुआ था। पूरा जीवन इन्होंने गायों के लिए समर्पित किया और अंत में गायों के लिए ही मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए वीर गति को ये प्राप्त करते हैं। क्लियर है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट लोक देवता पढ़ते हैं वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी। अब जो हम लोक देवता दोस्तों पढ़ेंगे, इनके बारे में बहुत कम आपको पूछा जाएगा, और पूछ लिया जाए तो पूछ लिया भी जाए, नहीं पूछे तो नहीं भी पूछे। तो जो वीर फत्ता जी हैं, इनका जन्म हुआ था साथू गांव, और ये पड़ता है दोस्तों जैसलमेर में। ठीक है, और ये भी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं, गाय रक्षा। ठीक है, गौरक्षार्थ इन्होंने अपने जो है प्राण त्याग दिए थे। तो इनका मेला भी बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल नवमी। भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला कहाँ बढ़ता है, तो इसी क्षेत्र में बढ़ता है। कौन से क्षेत्र में, आपके जैसलमेर क्षेत्र में, साथू गांव के आसपास। ठीक है, यहीं पे इनका मंदिर है साथू गांव में। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं बाबा झुंझार जी। झुंझार जी। तो दोस्तों बाबा झुंझार जी जो हैं, इनका जन्म हुआ था इमलोहा में। इमलोहा गांव। ठीक है, ये इमलोहा गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है सीकर में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, सीकर में। यहाँ पे इनका जन्म हुआ और इन्होंने भी गौ रक्षार्थ मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान की थी। इसीलिए रामनवमी को जो है इनका मेला प्रतिवर्ष बढ़ता है। कहाँ पर दोस्तों, तो ये इमलोहा गांव में ही बढ़ता है, जो कहाँ पर है, सीकर में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोक देवता पढ़ रहे हैं पनराज जी। पनराज जी जो हैं दोस्तों, ये पनराज जी नगा गांव, और ये नगा गांव भी कहाँ है दोस्तों, जैसलमेर। ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और ये भी कह सकते हैं गौ रक्षार्थ अपने प्राण कुर्बान कर देते हैं। तो आज इनके नाम से जो गांव है उसे नाम दिया जाता है पनराज सर। सर क्यों, क्योंकि यहाँ छोटा सा एक तालाब भी भरा हुआ है। तो पनराज सर जो है जैसलमेर, यहाँ पर इनका प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है और कितनी बार वर्ष में, 2 बार, ध्यान रखना, पनराज सर में। ठीक है, तो ये भी मुस्लिम लुटेरों से गौरक्षार्थ ही अपने प्राणों को त्यागे थे। इसी क्रम में हरिराम जी। तो दोस्तों ये जो हरिराम जी हैं, ये भी जो हैं लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और इनका जन्म हुआ था झोरडा गांव। झोरडा गांव कहाँ पर पड़ता है, ये चूरू में। ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और
जो सांप की जो बांबी होती है उसे इनका कह सकते हैं चरण कमल माना जाता है। किसको? इनके चरण कमल किसको मानते हैं? सांप की बांबी को। ठीक है, तो झोरडा गांव चूरा में इनका भी प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है, यहाँ पर इनका जो है मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों ईलोजी ये मारवाड़ क्षेत्र में पूजे जाते हैं। मारवाड़ यानी कि जोधपुर पाली क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे पूजे जाते हैं और इन्हें मारवाड़ में छेड़छाड़ का देवता कहते हैं। मारवाड़ में किस नाम से जाना जाता है? छेड़छाड़ के देवता के रूप में। छेड़छाड़ के देवता यानी कि जब किसी औरत के कोई पुत्र जन्म नहीं लेता है तो ऐसी स्थिति में इनकी वो पूजा करते हैं। इसी तरह दोस्तों एक लोक देवता है मामदेव जी, और ये जो मामदेव जी हैं ये बरसात के देवता हैं दोस्तों, बरसात के देवता। ठीक है, यानी कि बरसात अगर करवानी है तो मामदेव जी को खुश करना होता है, और इनके लिए कोई मंदिर नहीं होता बल्कि लकड़ी का तोरण होता है। तो लकड़ी के तोरण की ही क्या कही जाती है? पूजा। जब लकड़ी के तोरण की पूजा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि मामदेव जी क्या हो जाते हैं? खुश। तो मामदेव जी ये गांव के रक्षक देवता के रूप में, साथ ही बरसात के देवता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने जाना था राजस्थान के लोक देवताओं में। अभी एक लोक देवता शेष और हैं जिनको कभी हम स्पेशलाइज करके वीडियो उन पे बनाएंगे, और वो हैं डोंगजी जवाहर जी, जिन्हें मैं 1857 की क्रांति को पढ़ाते समय एक स्पेशल वीडियो उन पे बनाऊंगा। बहुत ही शानदार इतिहास है उन दोनों लोक देवताओं का, डोंगजी जवाहर जी का। किस तरह वो जो अंग्रेजी सेना से लड़ते हैं, किस तरह आगरा के किले से बाहर निकलते हैं, और किस तरह जनता के विशेष दबाव के कारण उनके मृत्युदंड को क्षमा कर दिया जाता है और वो लोगों में अमर हो जाते हैं। तो उन डोंगजी जवाहर जी पर मैं एक स्पेशल वीडियो तैयार करूँगा। अभी हम इन्हीं लोक देवताओं को कवर करते हुए इस वीडियो का और इस टॉपिक का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा जो लोक देवताओं का जो जितना भी मैंने आपको पोर्शन पढ़ाया है अगर पसंद आया हो तो इस प्लेलिस्ट को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।